नमस्कार विद्यार्थियों, गीता शर्मा क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता उत्साह लेकर उपस्थित हूँ, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। पाठ की शुरुआत करने से पहले हम कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन पर एक नज़र डालेंगे। दुखों व संघर्षों से भरा जीवन जीने वाले विस्तृत सरोकारों के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन काल सन 1899 से 1961 तक रहा। उनकी रचनाओं में क्रांति, विद्रोह और प्रेम की उपस्थिति देखने को मिलती है। उनका जन्म स्थान कवियों की जन्मभूमि यानी बंगाल में हुआ। साहित्य के क्षेत्र में उनका नाम अनामिका, परिमल, गीतिका आदि कविताओं और निराला रचनावली के नाम से प्रकाशित उनके संपूर्ण साहित्य से हुआ, जिसके 8 खंड हैं। स्वामी परमहंस व विवेकानंद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेने वाले और उनके बताए पथ पर चलने वाले निराला जी ने भी स्वतंत्रता संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता उत्साह का सार कुछ इस प्रकार है। उत्साह कविता निराला जी के सबसे पसंदीदा विषय बादल पर रचित है। यह कविता बादल के रूप में आए 2 अलग तरह के बदलावों को दर्शाती है। इस कविता के माध्यम से निराला जी ने जीवन को एक अलग दिशा देने एवं अपना विश्वास खो चुके लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास किया है। कवि बादलों के आने के जिक्र के जरिए जीवन में निराश व हताश लोगों को यह उम्मीद देना चाहते हैं कि चाहे जो कुछ हो, लेकिन आपके जीवन में भी खुशहाली जरूर लौटेगी और आपके अच्छे दिन जरूर आएंगे। कविता में उन्होंने दूसरा अहम संदेश ये दिया है कि जिस तरह बादल बेजान पौधों में नई जान डाल देते हैं, वैसे ही मनुष्य को सारे दुखों को भूलकर अपने जीवन की नई शुरुआत करनी चाहिए और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। मुख्य रूप से निराला जी ने यह कविता हमारे भीतर सोई क्रांति को फिर से जगाने के लिए लिखी है। तो कविता की शुरुआत करते हैं हम। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। बादल गरजो, गरजो का अर्थ होता है गर्जना करना। गरजो का क्या अर्थ है? गर्जना करना। घेर 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 कर, गगन आसमान या आकाश को कहा गया है। धराधर, धराधर कहते हैं बादलों को। ललित ललित, ललित ललित का अर्थ होता है सुंदर सुंदर। काले घुंघराले, काले घुंघराले। बाल कल्पना, बालक की कल्पना या बालक की सोच। कैसे पाले, के समान पाले गए। इन पंक्तियों में कवि ने बादलों के माध्यम से पीड़ित मानव में उत्साह भरने का काम किया है। इन पंक्तियों में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि हे बादल, तुम गर्जना करते हुए आओ, तुम खूब गरजो और अपनी भयंकर गर्जना से क्या करो? संपूर्ण आकाश को, संपूर्ण गगन को क्या करो? घेर लो। जो तुम्हारे केश हैं, जो बादल केश के समान है, बालों के समान है, वो कैसे हैं? बड़े सुंदर हैं। ललित, ललित का अर्थ होता है बड़े सुंदर हैं। और कैसे हैं? वो काले रंग के हैं और वो घुंघराले हैं। बादल देखे ना आपने कैसे होते हैं? घुंघराले होते हैं। वो किसके समान घुंघराले? एक छोटे बच्चे के जो केश होते हैं घुंघराले, उनके समान होते हैं वो कहते हैं कि ये जो केश हैं किसी बालक की कल्पना के विस्तार के समान ही वो घने होते हैं, वो बच्चे की कल्पना के समान ही वो पाले जाते हैं। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो।
विद्युत छवि, विद्युत छवि का अर्थ होता है बिजली की सी शोभा। उर में, हृदय में, मन में। नव जीवन, नया जीवन। वज्र, वज्र का अर्थ होता है कठोरता। नूतन कविता, नूतन कविता का अर्थ होता है नई कविता। इन पंक्तियों में कवि बादलों को कवि की संज्ञा देते हुए कहते हैं कि हे बादल रूपी कवि, तुम्हारे उर में, तुम्हारे हृदय में क्या है? बिजली की सी क्रांति है। तुम संसार को नव जीवन देने वाले हो, नया जीवन देने वाले हो। हे बादल रूपी कवि, तुम्हारी भावनाओं में वज्र छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? कठोरता या वज्र भी कह सकते हैं। तुम संसार में अपनी नवीन कविता का संचार कर दो। हे बादल, तुम गरजो और संसार भर में अपनी गर्जना फैला दो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन। विकल विकल, विकल विकल का अर्थ होता है व्याकुल या बेचैन। उन्मन, उन्मन का अर्थ होता है अनमना या उदास कह सकते हैं। विश्व, विश्व संसार। निदाद का अर्थ होता है तपती हुई गर्मी। सकल जन, सभी जन या सभी लोग। इन पंक्तियों में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि संसार में चारों ओर गर्मी के कारण व्याकुलता, बेचैनी फैली हुई है। सभी लोग बेचैन हैं और परेशान हैं। गर्मी के कारण लोगों के जो मन हैं वो उचटे हुए हैं या उदास कह सकते हैं। भीषण गर्मी के कारण संसार के सभी लोग, सकल जन, सभी लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। आए अज्ञात, अज्ञात का अर्थ होता है जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो। अनंत, जिसका अंत ना हो, अर्थात आसमान या आकाश को कहा जाता है। घन, बादल। तप्त, तपती हुई। धरा, धरती। जल, जल का अर्थ होता है पानी। शीतल, ठंडा। इन पंक्तियों में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि जब भीषण गर्मी के कारण इस संसार के सभी लोग दुखी थे, तो ऐसी स्थिति में ना जाने आकाश की किस अज्ञात दिशा से बादल चले आते हैं और संपूर्ण पृथ्वी गर्मी के कारण तप रही होती है। तब क्या कहते हैं? वो बादलों को कहते हैं कि हे बादल, तुम खूब वर्षा करो और ग्रीष्म ऋतु से झुलसे हुए लोगों और पृथ्वी को शीतलता प्रदान करो। हे बादल, तुम खूब गरजो, वर्षा करो और दुखी जनता को सुख प्रदान करो। इन पंक्तियों का सांकेतिक अर्थ यह भी हो सकता है कि संसार में चारों ओर हिंसा फैली हुई है। शोषण के कारण सभी लोग कैसे हैं? परेशान हैं। पर तब क्या होता है? तो ऐसी स्थिति में बादल के रूप में कोई आता है और दुखों से ग्रस्त इस पृथ्वी पर कल्याण और मंगल की वर्षा करता है। इसीलिए कवि बादलों से प्रार्थना करता है कि तुम खूब गरजो और दुखी और पीड़ित लोगों को सुख प्रदान करो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह कविता उत्साह यहीं समाप्त होती है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पाठ से संबंधी किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अलग अलग कक्षाओं की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार।